नमस्कार, एचके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज जो है हम क्लास 12 के फिजिक्स विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के भाग 6 में चलते हैं। इसमें आज हम जानेंगे कि कूलाम बल का सदिश निरूपण कैसे होगा। इसके पहले वाले वीडियोस में जो है हम कूलाम बल का सत्यापन किए थे। अब जो है कूलाम बल का सदिश निरूपण करेंगे। देखिए, सदिश का मतलब हो गया, इसके पहले वाले मुझे लग रहा है कि पार्ट 2 में हमने आपको बता दिया है कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है। तो उसमें जो है आप जानते हैं कि सदिश राशि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशियां कहते हैं। तो हम कुछ सदिश निरूपण इस प्रकार से करेंगे जिसमें परिमाण और दिशा दोनों को हम साथ साथ दिखाएंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले मान लेते हैं कोई एक आपका एक्स अक्ष है और एक आपका जो है वाई अक्ष है। इन दोनों का मूल बिंदु जो है O है और इस O से कुछ दूरी पर, कुछ दूरी का मतलब हम ले लेते हैं R1 दूरी, यानी R1 दूरी पर एक आवेश है क्या, Q1। और इसी प्रकार से एक यहां R2 दूरी पर एक आपका आवेश है क्या, Q2। अब जो है इन दोनों आवेशों के द्वारा हमें सदिश निरूपण करना है कि दोनों आवेशों पर जो लगने वाले बल हैं वे किस प्रकार के हैं। ठीक है, यानी कि दोनों पे जो बल कार्य कर रहे हैं, दोनों पे बल समान कार्य कर रहे हैं या फिर जो है अलग अलग बल कार्य कर रहे हैं। तो याद रखिएगा गाइस, यदि दोनों अगर समान प्रकार के आवेश होंगे तो दोनों पे बल जो कार्य करेगा वो समान कार्य करेगा किंतु विपरीत दिशा में कार्य करेगा। इस चीज को सिद्ध करने के लिए हम सदिश निरूपण में चलते हैं। तो सबसे पहले एक चीज आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर मूल बिंदु से हम Q1 की दूरी को लेंगे यानी Q1 तक चलेंगे तो इसके तीर के निशान को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मूल बिंदु से हम चलते हैं R2 दूरी पे और वहां पर एक आवेश लेते हैं Q2 तो उसकी दूरी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं यहां से और यहां तक हम चलते हैं तो इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, इसकी दूरी हो जाएगी R1 2 हो जाएगा गाइस। यानी हम इसको लिख सकते हैं Q1 के सापेक्ष Q2 पर Q2 की दूरी, Q1 के सापेक्ष Q2 की दूरी। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ से यहाँ चल रहे हैं तो हमने क्या लिखा कि R1 2 लिखा। अब यहाँ से यदि हम इस दिशा में चलें तो इसकी दूरी को हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे R2 1। ठीक है, तो गाइस इसमें हम एक चीज आपको लिख देना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए सबसे पहले R1, तो R1 क्या है, R1 जो है आवेश Q1 का Q1 की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष है। मूल बिंदु के सापेक्ष है। या हम इसको कह सकते हैं, Q1 की स्थिति सदिश। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम R2 दूरी को लें तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर R2 क्या लिखेंगे, अब इतना ना लिखिए, हम लिखते हैं केवल क्या, Q2 की स्थिति सदिश। Q2 की स्थिति सदिश। ठीक है, अब आगे जो है हम लिखते हैं
r12। अब r12 के लिए क्या हो जाएगा, r12 का मतलब हो जाएगा कि q1 के सापेक्ष q2, ठीक है। r12 का मतलब हो जाएगा q1 की स्थिति q1 की स्थिति q2 के सापेक्ष, ठीक है। इसी प्रकार हम लिख लेंगे दूसरे वाले को, r21 को। यहां हमें वेक्टर से रिप्रेजेंट करना बहुत ही जरूरी है इसको। अब इसको लिखेंगे हम क्या, q2 की स्थिति सदिश q2 की स्थिति सदिश या स्थिति सदिश स्थिति q1 के सापेक्ष, ठीक है। तो गाइस आई थिंक आपको यहां तक समझ में आया होगा। इसके बाद जो है देखिए हम एक चीज बताना चाहेंगे आपको कि यहां पर जो वेक्टर r12 है और यहां पर जो वेक्टर r21 है, यह एकांक सदिश के रूप में होता है। एकांक सदिश का मतलब हो जाएगा, यहां पे हम लिख देते हैं कि वेक्टर r12 इसको हम लिखते हैं कैप, या हम इसको लिख देते हैं r21 कैप के रूप में। तो ये दोनों जो है आपके दोनों एकांक सदिश के रूप में होते हैं। दोनों एकांक सदिश होते हैं। और एकांक सदिश का मतलब यहां पर हो जाएगा, केवल हमें दिशा से तात्पर्य है, ठीक है। यानी ये इसकी दिशा को बताएंगे। इसकी दिशा को बताने का मतलब है कि जो Q1 द्वारा लगने वाला बल है Q1 पर, वो किधर की तरफ होगा, या Q1 पर जो लगने वाला बल है या Q2 पर जो लगने वाला बल है Q1 के द्वारा, वो किधर है, ठीक है। तो उसकी दिशा को बताएगा कौन, ये वेक्टर r1 r2 और वेक्टर r2 r1। तो इसका हम एकांक सदिश लेंगे। जब इसका एकांक सदिश लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, इसका हो जाएगा वेक्टर r21 का एकांक सदिश। एकांक को हम लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं, एकांक सदिश, ठीक है। और यहां पर जो है r21 सॉरी ये r12 है और ये r21 है। तो इसको हम लिखेंगे वेक्टर r21 का क्या हो जाएगा, एकांक सदिश। एकांक सदिश हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो वेक्टर r12 है ये उसकी दिशा को रिप्रेजेंट करेगा, उसकी दिशा को बताएगा। और यहां पर जो देख रहे हैं वेक्टर r21 ये भी उसकी दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। तो गाइस अब जो है यहां पर एक चीज और देखने को मिलेगा कि जो Q2 आवेश है इस पर एक बल कार्य करेगा जो इधर की तरफ होगा, किसके द्वारा, Q1 के द्वारा। सपोज मान लेते हैं अगर Q1 और Q2 दोनों समान प्रकार के आवेश हैं, अगर दोनों समान प्रकार के आवेश हैं तो Q1 द्वारा लगने वाला जो बल होगा Q2 पर वो इधर की तरफ होगा, ठीक है। और Q2 के द्वारा जो Q1 पर लगने वाला बल होगा वो इधर की तरफ होगा, ठीक है। गाइस अच्छे से देख लीजिए, आप लोग समझ में आना चाहिए यार। ये देखिए अब यहां देखेंगे आप
यहां पर जो बल कार्य करेगा वो क्या हो जाएगा, F21 हो जाएगा वेक्टर के रूप में, और इधर जो बल कार्य करेगा वो हो जाएगा आपका F12 वेक्टर के रूप में। ठीक है गाइस, फिर से देख लीजिए, Q1 पर Q2 के द्वारा जो कार्य करने वाला बल हो जाएगा वो इधर की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि इसकी दिशा किधर की तरफ है, इधर की तरफ है, तो ये इधर की तरफ बल कार्य करेगा। और Q1 द्वारा जो Q2 पर लगने वाला बल होगा वो इधर की तरफ होगा, जिसे हम वेक्टर F21 के रूप में लिखे हैं, क्योंकि इसकी दिशा इधर है। अर्थात जो एकांश सदिश है वेक्टर R21 वो नीचे की तरफ है, तो इधर की तरफ बल कार्य करेगा उसमें। तो दो बल कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, तो दो बल कार्य कर रहे हैं, तो दोनों बल के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे जो वेक्टर F12 है ये वाला, वो लिखेंगे आवेश Q2, आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला क्या है, बल है। ठीक है गाइस, और दूसरे कंडीशन में देख लेंगे, जो आपका F2 है, F21 है, ये आवेश Q1 के कारण, आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां पर आप देख लीजिए, Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल वेक्टर F12, और Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल वेक्टर F21 है। ठीक है, इसके बाद जो है इन दोनों बलों से हम निकालेंगे कि दोनों बल किस प्रकार से कार्य करते हैं। ठीक है, मूल बिंदु के सापेक्ष। तो आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब जो है कूलाम बल के अनुसार, कूलाम बल के अनुसार इसका परिमाण तो आप जान गए हैं। इसका परिमाण जो होता है वह F= होता है क्या, K Q1 Q2 और बटे में क्या है, R² है। ठीक है गाइज, इसको जो है हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम कूलाम बल का सदिश निरूपण करने जा रहे हैं। ठीक है, तो F=K Q1 Q2 बटे में R² होता है। यहां पर जो हम एक चीज देख सकते हैं कि जो हमारा बल F12 होगा, F12 वो बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा K और Q1 Q2 और बटे में हो जाएगा यहां पर R, और यहां पर लिखेंगे हम R और यहां कर देंगे स्क्वायर, लेकिन इनटू कर देंगे क्या, यहां पर एकांश सदिश को हम लिखेंगे R1 2 और यहां पर लिखेंगे क्या, कैप। तो गाइस फिर से इसको देख लीजिए, वेक्टर F12 = K Q1 Q2 और बटे में कर देंगे क्या, R2 का स्क्वायर, और यहां पे कर देंगे क्या, R कैप 1 2 कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है इसको हम कर देंगे समीकरण नंबर 1। इसको कर देंगे समीकरण नंबर 1, और सेकंड पोजीशन में लिखेंगे वेक्टर F21 = K × Q1 Q2 और बटे में R², और यहां पे लिखेंगे R21 का कैप। ये हमें सेकेंड इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमने पाया वेक्टर F12 = समथिंग और वेक्टर F21 = समथिंग, इसे ही जो है हम कूलाम बल का सदिश निरूपण कहते हैं।
यही कूलाम बल का सदिश निरूपण है। यहां पर आप देख रहे हैं ये कूलाम बल का सदिश निरूपण है। इसमें हमने आपको एक चीज और बताया था कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों साथ साथ होते हैं। देखिए इसमें परिमाण और दिशा कौन कौन होते हैं। जैसे ये जो आपका है यहां से ये परिमाण है, परिमाण, ठीक है। और ये क्या आपका है, दिशा है। ये परिमाण हो गया और ये दिशा हो गया। इस चीज को बखूबी आप समझ लीजिए। इसमें भी वही होगा, ये परिमाण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, दिशा। तो परिमाण और दिशा जब दोनों साथ साथ होते हैं तो वे बल कहलाते हैं। और कौन से बल कहलाएंगे, कूलाम बल कहलाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर वेक्टर का जो आप निशान देख रहे हैं ये उसके सदिश को निरूपण करता है, अर्थात उसकी दिशा को निरूपित करता है। इसलिए यह कूलाम बल का सदिश निरूपण कहलाएगा। इसके बाद जो है यहां पर आप देख रहे हैं क्या, R1 मतलब R1 2 कैफ है और यहां पर R2 1 कैफ है। याद रखिए अब यहां पर जो है ये दोनों दूरियां जो देख रहे हैं आप, ये R1 2 इज इक्वल टू, चूंकि एक मैंने लिया है यहां से इधर की तरफ और एक हमने लिया है यहां से इधर की तरफ। याद रखिए दोनों दूरियां जो है इक्वल हैं किंतु दोनों विपरीत दिशा में हैं। तो विपरीत दिशा में होगा तो चिन्ह जो होगा वो आपका ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहां पर हम लेंगे माइनस और यहां लिख देंगे क्या, R2 1 कैप। जब यहां पर दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम समीकरण 1 को लेंगे। क्या लेंगे, समीकरण 1 को। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में क्या कर देंगे, लिखेंगे वेक्टर F12 बराबर यहां पर K, यहां पर Q1 Q2 बटे में R², और यहां पर जो देख रहे हैं कैफ R1 2 कैफ, इसके जगह पे हम लिखेंगे माइनस क्या, R2 1 कैफ। अब क्या हो जाएगा, माइनस को हम बाहर कर देंगे, तो माइनस को जब बाहर करेंगे तो यहां हमको प्राप्त होगा K और यहां हो जाएगा Q1 Q2 बटे में R² और यहां लिख देंगे R2 1 का कैप। ये किसके इक्वल टू हो जाएगा, वेक्टर F12 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज और आपको देखने को मिलेगा गाइस कि यहां पर जो माइनस है उसको छोड़ दीजिए, शेष जो आप देख रहे हैं वो किसके बराबर है, इसके बराबर। अर्थात देख लीजिए ये दोनों चीजें सेम है। जब सेम है तो किसके इक्वल टू है, वेक्टर F21 के बराबर है। तो यहां हम लिखेंगे माइनस और यहां कर देंगे क्या, वेक्टर F21 किसके बराबर, वेक्टर F12 के बराबर, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि यहां पर जो दोनों आपके बल हैं वो दोनों बल क्या हो गए, बराबर हो गए। तो बराबर की कंडीशन में हमें ये प्राप्त होता है कि अगर दोनों तरफ बल अगर लग रहा है और दोनों तरफ यदि समान बल लग रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर न्यूटन के गति संबंधी तृतीय नियम का पालन हो रहा है। क्यों, क्योंकि गति के तृतीय नियम में यह है कि जितना हम बल आगे एक तरफ कार्य करते हैं उतना ही वो विपरीत दिशा में भी कार्य करता है। तो यहां पर भी जो है गाइस विपरीत दिशा में बल कार्य कर रहा है, इसलिए चिन्ह क्या हो गया है, ऋणात्मक हो गया। तो यहां पर हम कह सकते हैं अतः कूलाम बल का नियम गति के तृतीय नियम का पालन करता है, ठीक है। तो आई होप कि कूलाम बल का सदिश निरूपण आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब जो है यदि
इसको आप नोट्स के रूप में अगर तैयार करना चाहेंगे तो तैयार कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया हो तो हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो भी वीडियोस आने वाली हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो हमारे साथ आप हमेशा बने रहिए। थैंक्स।